नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम्। लोके जरारुभयमृत्युनादातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे स्नेह पाके वाला जो श्लोक है ये सर पढ़ना है। शायद यहाँ पे नवीन सर नहीं है, तो डॉक्टर महेंद्र सर जी आप पढ़ देंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। कौन सा ये? स्नेह पाके वाला 15 के ऊपर वाला स्नेह पाक। स्नेह पाके त्वमान उक्तौ चतुर्गुण विवर्जितम कल्प स्नेहो द्रवम युज्यम। स्नेह पाक करने में कल्प स्नेह और द्रव का मान जहां पर नाक आ गया हो वहां चौगुना करते हुए कल्प स्नेह और द्रव लेना चाहिए। कल्प से स्नेह 4 गुना, स्नेह से द्रव 4 गुना। जहां 5 से अधिक द्रव हो वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना चाहिए। जी, तो ये शारंगधर में भी ऐसे ही बताया है। स्नेह पाक जब करना है, हमें स्नेह को सिद्ध करना है। स्नेह में मतलब घी या तेल, तो उसमें कल्क स्नेह और द्रव का मान जहां पर न कहा गया है वहां पे चौगुना करते हुए कल्क स्नेह और द्रव लेना चाहिए। कल्क से स्नेह 4 गुना होना चाहिए और स्नेह से 4 गुना पानी होना चाहिए। जहां 5 से अधिक द्रव है, वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना चाहिए। ऐसा वाग्भट जी ने कहा है। शारंगधर जी ने तो कुछ और बोला है कि वो पानी जो है वही वही चीज है कि कल्क से 16 गुना पानी रहना चाहिए और स्नेह 1/4, मतलब जब हम 1/4 कर देते हैं तो उतना स्नेह। ऐसे ही शारंगधर में भी कहा गया है। इसमें कुछ अलग बोला है कि 5 से अधिक द्रव है, लिक्विड फॉर्म में 5 से अधिक है तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए सर प्लीज। हाँ सर। स्नेह पाके विधातव्ये कल्प स्नेह द्रवाणाम द्रवाणाम अमान उक्तौ मान वचनस्य विशिष्ट विशिष्ट आन्निदेशे चतुर्गुण विवर्धित कल्क स्नेह द्रव योज्यम कल्कश्च स्नेहश्च द्रवश्च तेषा समाहार कल्क स्नेह द्रवम तदेव कल्कात् स्नेह चतुर्गुण स्नेहात् द्रवश्च चतुर्गुण इति बोध्यम। पंच प्रवृत्ति तो द्रव पृथक स्नेहसम दधाति इत्यत्र योज्यम इति। आयुर्वेद रसायन स्नेह पाके मानम आहे स्नेह पाकिति कल्कास चतुर्गुणे स्नेह स्नेहा चतुर्गुण द्रवम। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। तो यहाँ पे स्नेह पाके सप्तमी एक वचन स्नेह पाक में हमें क्या करना है कि कल्क स्नेह द्रव्य द्रव्याणाम द्रवाणाम मतलब षष्ठी बहुवचन, इसका मान कहा गया है। मान वचनस्य विशिष्टस्य निर्देशे। मान जब बोल रहे हैं मतलब मेजरमेंट जब बोल रहे हैं तो विशेष रूप से निर्देश किया गया है।
चतुर्गुण विवर्धित कल्क स्नेह द्रव योज्यम, मतलब पहले कल्क लेना है, उसका 4 गुना स्नेह लेना है, उसका 4 गुना द्रव लेना है, 4 से मल्टीप्लाई करके बढ़ाना है। कल्कश्च स्नेहश्च द्रवश्च, कल्क स्नेह और द्रव इनको समाहार, कल्क द्रे स्नेह द्रवम, समाहार समास है, इसलिए कल्क द्रव और स्नेह और द्रव ये बोला गया है। तदेव कल्कात स्नेह चतुर्गुण स्नेहात द्रव चतुर्गुण बोध्यम, इसलिए कल्क का स्नेह जो कल्क से, कल्क अगर हमने 10 ग्राम लिया तो 40 गुना 40 ग्राम स्नेह लेना चाहिए और 160 ग्राम ml ये द्रव लेना चाहिए। इस तरह से चतुर्गुण, चतुर्गुण ऐसे बोला है। पंच प्रवृत्ति तो द्रव पृथक, 5 तरह का अगर लिक्विड लिया है हमने, जैसे पानी लिया, तक्र लिया और भी कुछ लिया, तो स्नेह के समान समान मात्रा में लेना है। दद्य दत्यत्र योजमिति, ऐसा योजना करनी है। आयुर्वेद रसायन बोल रहे हैं कि स्नेह पाके मानव माह स्नेह पाके थी। यहाँ पे पंच प्रवृत्ति जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में क्वाथ पानी लेते थे, वैसे ही स्वरस भी लेते होंगे। जैसे कि महाकल्याणक घृत बनाते हैं तो आंवले का रस लेते हैं, तो ऐसे और भी द्रव डाल के 5 तरह के द्रव जब लेते थे तो स्नेह के जैसा ही मात्रा लेके वो लोग करते थे। आयुर्वेद रसायन बोलते हैं स्नेह पाके मानवा स्नेह पाकिति। स्नेह पाकिति का मतलब है कि स्नेह पाक में मान बताए, मान मतलब मेजरमेंट बताए। कल का चतुर्गुण स्नेह, कल्क का 4 गुना स्नेह लेना है, स्नेह का चतुर्गुण द्रव लेना है, ऐसा बताया जी। इसके आगे का श्लोक है 15वां 16वां। वीणा मैम, वर्षा मैम कोई पढ़ना चाहेंगी? सर मैं पढ़ लूं क्या? जी। आदिते शौनक पुनः स्नेहे सिद्ध्यति शुद्धाम्बुनि क्वाथस्वरसैः क्रमात् कल्कस्य योजयेदंशं चतुर्थं षष्ठम् अष्टकम् पृथक् स्नेह समं दध्यात् पंचप्रभृति तु द्रवम्। इसका अर्थ यह है कि शौनक अन्य रूप में पड़ता है, शुद्ध पानी में, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक होता है। इसमें कल्क का परिमाण क्रमशः चतुर्थांश, षष्ठांश और अष्टमांश होना चाहिए। जहाँ पर 4 से अधिक द्रव हो वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना चाहिए, और जहाँ पर 4 या 4 से कम हो वहाँ पर सब मिलकर स्नेह से चौगुने परंतु परस्पर बराबर होने चाहिए। जी। शौनक आदि ऋषि जो हैं वो क्या बोलते हैं कि शुद्ध पानी में हम लोग मेडिसिन स्नेह पाक बनाते हैं। यथा फेनोद्गम तेले फेन संतिष्ठ सर्पिषि, फेन का उद्गम होता है तो तेल सिद्ध होता है, फेन की शांति हो जाती है तो घी सिद्ध हो जाता है। तो पानी में बना सकते हैं या क्वाथ में बना सकते हैं या स्वरस में बना सकते हैं इसमें, या फिर हम दूध से भी बनाते हैं, तक्र से भी बनाते हैं। तो कल्क का परिमाण क्रमशः, पानी में बनाना है तो कल्क 1/4 होना चाहिए, क्वाथ में ले रहे हैं तो 1/6 होना चाहिए, और स्वरस में बना रहे हैं तो कल्क 1/8 होना चाहिए, उस हिसाब से पता है। और 4 से अधिक द्रव है तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना चाहिए। तो 4 या 4 से कम हो तो वहां पर स्नेह से चौगुने परंतु परस्पर बराबर लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। वीना मैम प्लीज टीका पढ़ दीजिए। पढ़ती हूँ सर। शौनकाख्यस्तु तश्च क्रुद्धिते तंत्र क्रुद्धिते कृत्य, तंत्र तत्र क्रुद्धिते एव पठति स्नेह इत्यादि। स्नेह कदाचित् शुद्धाम्बुना पचते, कदाचित् क्वाथे, कदाचित् खरसेनेति, स्वर से नेति, स्वर से, कदाचित् त्वत् कदाचित स्वर कदाचित् से नेति। स्वरसेनैति। तै शुद्धाम्बुनि क्वाथस्वरसे स्नेहे सिद्ध्यति सति क्रमेण कल्पस्याश चतुर्थांश षष्ठमा अष्टम योजयेदिति। नीचे इसका की पहले भी मैं पढ़ो। पढ़ता हूँ फिर अर्थ बता, आप नीचे वाला पढ़िएगा। शौनक आदि जो हैं उन्होंने जो अपने अपने तंत्र लिखे हैं उन्होंने इस तरह से बोला है, ऐसा पढ़ा है कि स्नेह इत्यादि, स्नेह इत्यादि से बता रहे हैं। स्नेह कदाचित शुद्धामुना पच्यते, मतलब कभी कभी स्नेह को हम शुद्ध पानी से पकाते हैं। कदाचित क्वाथेन, कभी कभी हम क्वाथ से पकाते हैं। कदाचित स्वरस नेति, कभी कभी हम स्वरस से बनाते हैं। ते शुद्धामुनि क्वाथ स्वर से स्नेह सिद्ध्यति सती क्रमेण,
मतलब जब हम पानी से, क्वाथ से, स्वरस से स्नेह को सिद्ध कर रहे हैं, तब क्रम से कल्क का हम लोग कल्क को 1/4 लेंगे, या जैसे पानी से करना है तो 1/4 लेंगे कल्क, जितना पानी लिया उसका 1/4 कल्क। अगर हम क्वाथ से बना रहे हैं तो 1/6 लेंगे, और स्वरस से कर रहे हैं तो 1/8। ऐसे योजना करने के लिए बोला है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम। आयुर्वेदस्सायन शौनकम एतम आह अधीत इति निष्क्वाथे द्रवे कल्कत्व कल्कात् षड्गुण स्नेह स्वर से अष्टगुणम स्नेह अन्यत्र चतुर्गुण क्षीरादिषु शुद्धाम्बु प्रक्षेपस्य अवकाशत्वात् रसक्वाथो परस्परम अन्यैः वा संकरे सामान्य परिभाषा विषयत्वात् संकीर्ण हि द्रवान्तरं क्षणस्य कोविदास्य वृषस्य कुकुम्भस्य च कल्काढ्यत्वात् प्रशस्यन्ति पुष्पकल्क चतुर्थकम् इति। इसमें शौनक मतम आह, शौनक का मत इस तरह से कहा है, अधित इति शब्द से शुरू हुआ है। निष्क्वाथे द्रवे कल्का षड्गुण, षड्गुण स्नेह, जब हम क्वाथ से बना रहे हैं तो 1/8 1/6 कल्क लेना है स्नेह का। उसी तरह से स्वरस से करें तो 1/8 हमें कल्क लेना है। अन्य जगह पे 4 गुना 1/4 लेना है। जब क्षीर आदि में हम लोग शुद्ध अम्बु डालते हैं तो उसमें प्रक्षेप डालने के टाइम पे रस का और क्वाथ का परस्पर हम लोग संकर के रूप में परिभाषा, संकरे मतलब उनका मिक्सिंग जब करते हैं तो सामान्य परिभाषा के रूप में हम लोग बोलते हैं। जब हम जैसे शीर पाक कर रहे हैं या स्वरस बना रहे हैं, क्वाथ बना रहे हैं, तो हम लोग एक सामान्य परिभाषा ये कह दिया है। संकीर्णम में द्रवांतरम, संकीर्ण का मतलब है कि द्रवांतरम, अलग अलग द्रव्य का मिक्सिंग करके जब बना रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि क्षणस्य, क्षण नाम की वनस्पति, कोविदार मतलब कांचनार, वृष नाम की वनस्पति, ककुब मतलब ककुब नाम की वनस्पति, इनका जब कल्क बना के हम लोग करते हैं तो पुष्प कल्क, फूलों का कल्क बना के करते हैं, और इसमें 4 गुना पानी लेते हैं इति, ऐसा कहा गया है जी। अब ना 17 नंबर का श्लोक वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी? जी जी पढ़ती हूँ जी, प्रणाम। प्रणाम मैम। न अंगुली लिग्न ग्राहिता कल्के न स्नेहे अग्नौ सशब्दता वर्णादि संपंचश्च यदा तदैनं शीघ्र माहरेत घृतस्य फेनो शमरतैलस्य तु तद्विघ्न तदुद्भव लेहस्य तंतु मत्ता अप्सु मज्जनम शरणम न च। जब कल्क उंगली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह के डालने पर चट चट शब्द न हो, स्नेह में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उत्पन्न हो जाए, तब इस तैल पात्र को तुरंत अग्नि पर से उतार लेवें। घृत में झाग का बंद होना और तैल में झाग का उत्पन्न होना स्नेह पाक का लक्षण है। लेह में तंतु की उत्पत्ति, अंगूठे उंगली से मलने पर तार होना, लेह का पानी में डूब जाना और पानी में एक स्थान पर पड़े रहना, हिलना नहीं, यह लेह पाक की परीक्षा है। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बता दिया किस तरीके से हम ये लक्षण देख लें कि पक गया है। तो कल्क जो है वो उंगली पर चिपके नहीं, वैजी वर्ती जैसी बनती है ना। हाँ बराबर। और अग्नि में स्नेह के डालने पर चटचट, यानी कि हम लोग एक दिया की बाती लेते हैं और उसको जलाते हैं, और अगर चटचट शब्द नहीं हो तो समझ लेते हैं कि स्नेह जो है वो हमारा पाक हो गया। और स्नेह में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये आ जाए, और तब उस जो तेल को हम समझें कि पाक हो गया और उसको तुरंत अग्नि पर से उतार लेना चाहिए। अगर घी हम लोग पाक कर रहे हैं, घृत पाक, तो झाग जो है वो बंद हो जाए तब हमको उतार लेना चाहिए। और तेल के केस में, तेल में अगर जब पकते पकते झाग उत्पन्न हो जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि स्नेह पाक हो गया।
अगर हम लोग अवलेह बना रहे हैं तो उसको उसमें तार की उत्पत्ति हो, यानी अंगूठे और उंगली के बीच में मलने पर उसमें तार हो। मलने का जैसे मतलब ऊपर नीचे करते हैं तो चिप चिप मतलब होने पर उसमें तार जैसा बने। और लेह का पानी में डूब जाना, और जब हम अवलेह को पानी में डालेंगे तो वो डूब डूब जाए तो ये समझ लें कि वो पाक हो गया। या पानी में एक स्थान पर पड़े रहना, हिलना नहीं। जब वो लेह को पानी में डाला वो डूब के एक जगह पर रुक जाए और हिले डुले नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि लेह का पाक हो गया। ये अलग अलग परीक्षाएं आचार्य जी ने बताई। बहुत अच्छा पढ़ा मैम, आपने बताया भी अच्छे से। इसका थैंक यू टीका पढ़ना है। इसमें आयुर्वेद रसायन नहीं बताया, सॉरी आयुर्वेद रसायन बताया, सर्वांग सुंदर टीका नहीं बताया। जी। विशेन विशेषांतर महा पृथक स्नेह सममिति यत्र चतुर्तभ्यो अधिकानि द्रवाणि तत्र पृथक स्नेह समानि न यत्र चतुर चतुर्भ्यो अधिकानि द्रव्याणि तत्र तु परस्पर साम्येन मिलितानि स्नेह चतुर्गुणानि संग संग ही अप्युक्तम समुदित द्रवस्य पादेन स्नेहो योज्य इति स वज्रवाणाम वाणा युग पत्र प्रक्षेप अथ कद्य प्रति ससृज्यादि श्रितत्य च निर्युः हव तथा तत्साध्य। साधित, हाँ। आगे। संग संगः वचनात् अनिरूपित कल्पन च भैषज्य कल की कुर्यात् कल्कानुक्तौ निरूपति कल्पन मिति यत् क्वाथ स्तत् कल्क केवल क्वाथ भाषिते इति वचनात्। जी, अभी आप 1 मिनट रुकिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। इसमें ऊपर वाला श्लोक का एक लाइन बच गया था, उसकी टीका पढ़ना है। इसमें बोल रहे हैं कि विशेषणांतरम महापृथक स्नेह सम्मिति, मतलब पृथक स्नेह स्नम से क्या बता रहे हैं कि अलग तरह का क्या ये विशेष अंतर, विशेष कुछ चीजें बता रहे हैं। यहाँ पर यत्र चतुर्भ्यो अधिकानि द्रवाणी तत्र, मतलब 4 से अधिक द्रव जब हम लेते हैं, द्रव मतलब लिक्विड लेते हैं, जैसे कि स्वरस ले लिया, क्वाथ ले लिया, अलग अलग वनस्पतियों का हमने स्वरस लिया, तब पृथक स्नेह समानी, तब पृथक पृथक स्नेह की जैसा ही लेना है। मतलब हमें जैसे स्नेह हमने 500 ग्राम लिया, 500 ml लिया, तो द्रव भी 500 ml लेना है। न यत्र चतुर्द्रव्यो अधिकानि द्रवाणि तत्र परस्पर सामान्य मिलितानि स्नेह चतुर्गुणानि। तो यहाँ पे न यत्र, 4 से अधिक अगर द्रव ले रहे हैं तो वहां पे परस्पर साम्य नहीं लेना है, वहां पे हम लोग उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। स्नेह चतुर्गुणानी, स्नेह का 4 गुना द्रव्य नहीं लेना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल एक द्रव से बना रहे हैं कोई भी चीज, तो वहां पे हमें स्नेह का 4 गुना लेना है। लेकिन अगर हम लोग 4 चीजें ले रहे हैं या 4 से ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर वहां पे हमें स्नेह से 4 गुना नहीं लेना है, वो इक्वल इक्वल क्वांटिटी में लेना है। संग्रह अपि युक्तम, संग्रह में भी कहा है कल्पाध्याय 8 में, समुदित द्रव से पादन स्नेह योज्या, मतलब हमें समुदित द्रव जो है वो एक एक पाद लेना है, स्नेह के समान उतनी योजना करनी है। सर्वद्रव्याणाम युगपत प्रक्षेप, सभी द्रव्यों को एक साथ डालना है। अथेक अगध्य प्रति सस्त्रचादिश्रित च निर्व्यूहवत् वातित, मतलब सभी द्रव्यों को हम लोग लेते हैं तो जिस तरह से निर्व्यूह या काढ़ा बनाते हैं उस तरह से हमें पकाना है, उस तरह से सिद्ध करना है। ऐसा संग्रह में, अष्टांग संग्रह में वचनात् का है। अनिरूपित कल्पन च भैषज्य कल की कुर्यात, जहां पे बोला नहीं है कल्पना में, भैषज्य वैसे कल्क करके करना है। कल्कान अनुक्तो निरूपित कल्पन मिति, कल्क जब कल्कान अनुक्तो, कल्क नहीं बताया है तो ऐसी ही कल्पना करनी है कि यत क्वाथस्तत् कल्क केवल क्वाथ भाषिते इति वचनात्, मतलब यहाँ पे क्वाथ जब कहा है तो कल्क से क्वाथ बनाए, ऐसा इन्होंने कहा है इति वचनात्। इसके बाद वाला जो है ये वाला पढ़ दीजिए, स्नेहपाक लक्षणा मधुरा लक्षणा, जो स्नेहपाक का जो है ये वाला पढ़ दीजिए मैम, वंदना जी मैम।
ये 80 नंबर का है ना जी? हाँ हाँ जी। कल्क विषय। कल्क विषय अंगुली ग्राहित्व यदा न भवति अग्नौ प्रक्षिप्ते वा स्नेहे सशब्दता चट चटायित्व न भवति तथा वर्ण गंध रस स्पर्शाना यदा संपत् शुभत्व स्यात् तदा तस्मिन् काले अश्यामल लच्छा या मंत स्नेह शीघ्र माहरेत् अग्नित स्नेहस्य कटा हस्तिस्तस्य स कालो अवतरण इत्यर्थ अन्यदपि स्नेहे पाकल क्षणमस्ति घृतस्यति घृतसाख्य स्नेहस्य सम्यक् पाक प्राप्तस्य पेन पश्मो यदा जायते तलाख्य यस्य च स्नेहस्य पच्यमानस्य तदुद्भव फेनोत्पत्ति स्यात् तथा घृत तेलौ पाको भवति। जी। ये भी पढ़ दीजिए आयुर्वेद रसायन। पक्व स्नेह लक्षण महा न अंगुली ग्राहितेति उक्त च वृंदे स्नेह कल्को यदा अंगुल्या वर्तितो वर्ति वग भवेत् वहो क्षिप्ते च नु शब्दता सिद्ध विनिर्दिशेत शब्द स्यो परे प्राप्ते फेनस्यो परमे तथा गंध वर्ण रसानां च संपत्तौ सिद्ध मादिशेत इति घृत तैल्यो फेन पश उद्भवौ विशेषौ। इसमें ये बता रहे हैं कि कल्क विषय अंगुली ग्रहित्व यदा न भवति, मतलब जब ये कल स्नेह पाक कर रहे हैं तो जो वर्ती बनाते हैं तो कल्क बना के जब उसको अंगुली में ऐसे दोनों अंगुली के बारे में करते हैं तो वो चिपकता नहीं है। अग्नि प्रक्षुब्ध हुआ, अग्नि के ऊपर रखते हैं तो वहां पे शब्द चटाइत नहीं आता है, मतलब वहां पे पानी का अंश नहीं है। तथा वर्ण गंध रस स्पर्शाना विदा संपत शुभत्व स्यात्, वहां पे जितना जैसे हमें स्नेह बना रहे हैं, जैसे चित्र का घृत बना रहे हैं तो चित्र का घृत का जैसा वर्ण होना चाहिए, गंध होना चाहिए, रस होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, वो यदा संपत उतना परफेक्ट आ जाना चाहिए, तो वो शुभ जैसा रहता है। तदा तस्मिन काले अश्यामल श्यामाशन स्नेह शीघ्र माहरे, उस टाइम पे हमें वो स्नेह को निकाल लेना चाहिए, छाया में डाल के और निकाल लेना चाहिए। अग्नि स्नेह से कटा स्थित से कालोत्तरण इत्यर्थ, अग्नि में स्नेह को बना के जो कटा मतलब कढ़ाई में रखा हुआ है उसको हम लोग छान के निकाल लेते हैं थोड़ी देर के बाद। अन्य स्नेह पाक लक्षणम इति घृतस्येति, अन्य लोग स्नेह पाक के लक्षण बता रहे हैं घृत आदि का। घृताख्य स्नेह सम्यक पाक प्राप्त से फेनो समय यदा जायते, जब घृत सिद्ध कर रहे हैं तो सम्यक पाक होने के बाद फेन का उपशम होता है। तेलाख्य से स्नेह से पच्यमान से तत्व फेनोत्पत्ति स्यात्, जब तेल को सिद्ध करते हैं तो स्नेह जब पकता है तो उस टाइम पे फेनोत्पत्ति हो जाती है, मतलब झाग आने लगता है। तथा घृत ताल्यो पाको होती, घृत तेलयो पाक होते, इस तरह से घृत और तेल का पाक हो जाता है। सिद्धि के लक्षण ये बताएं। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं पक्व स्नेह लक्षणम माह, पक्व स्नेह के लक्षण बता रहे हैं। नांगुली ग्राहितेति, नांगुली ग्राहितेति से बता रहे हैं। उत्तम च वृंदन, वृंद नाम के जो आचार्य हैं ज्वराधिकार में श्लोक नंबर 265 में बता रहे हैं उनके ग्रंथ में, स्नेह कल्को, स्नेह कल्क यदा अंगुल्या वर्धितो वर्तिवत भवेत्, स्नेह कल्क जो है वो अगर अंगुली में डालने के बाद वर्ती जैसा बन रहा है। वहनो शुभतो चनो शब्द सदा सिद्ध विनिर्दिशत, जब हम अग्नि के ऊपर रखते हैं तो उससे कोई शब्द नहीं आ रहा है, चट शब्द नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो सिद्ध हो गया है। अगर चट शब्द आ रहे हैं मतलब उसमें पानी का कंटेंट है तो वो शब्द आएगा, तो मतलब पानी का कंटेंट मतलब सिद्ध नहीं हुआ है। शब्दस्यो परमे प्राप्ते फेनस्यो परमे तथा, शब्द के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं और फेन का उद्गम हो रहा है उसके हिसाब से करते हैं कि यथा फेनोद्गम तेले फेन संतिष्य सर्पिशी, फेन का उद्गम होता है तो तेल सिद्ध होता है, फेन की शांति होती है तो घृत सिद्ध होता है। गंध वर्ण रसानम, जो हमें उचित गंध और वर्ण और रस मिलना चाहिए,
उससे हम लोग सिद्धि को देखते हैं। इति घृत तेलो फेनोत्प उपशम उद्भव विशेषो, घृत और तेल का फेन का उपशम होना या उद्भव होना ये विशेष रूप से हमें पता चलता है। मैम आप ये भी पढ़ दीजिए, लेह का बताया है, लेह से प्राप्त। लेहस्य पाक प्राप्तस्य तंतु मत्ता तंतु प्रादुर्भाव पाक तथा अपसु मज्जन पाक लक्षण शरणा शरण रूपतया विधा संभवत्य इदमा शरण न च सर्वलेस्याप्सु मज्जन भवति न तु शरण अवयवशो गमन तथा अपि तस्य पाक संपन्न इति वैद्यम। जी नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। पंच पक्व लेहि लक्षण महा पक्व लेहि लक्षण महा लेह सेति तंतु मत्व मुद कमज्ज भवि शरण च स्नेह लेहो क्वाथ भेदौ तयो मान उत्तमा स्यात् मात्रा इत्यादि नोक्तम क्वाथ औषध शब्देन लेहस्यापि ग्रहणात्। इसका मतलब यह है कि लेह जब बन जाता है, अवलेह वगैरह बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें तंतु मताम तंतुर प्रादुर्भाव, दो उंगलियों के बीच में ऐसे करेंगे तो तंतु का उत्पत्ति हो रहा है। जैसे हम लोग जैसे चीनी का पाक बनाते हैं तो वे तंतु, वैसे अवलेह में भी होना चाहिए। दूसरा है कि पानी में अगर वो तैर रहा है कि डूब रहा है, उस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं कि वो बना है कि नहीं। अगर वो पानी में तैर रहा है तो वो मतलब बन गया है, ऐसे ही होगा ना। तब लिहा पे अब तो मज्जनम भवती ना नहीं तो सर, पानी में डूब जाना चाहिए पानी में डूब जाना चाहिए, हाँ बराबर। और एक जगह पर जहां पड़ा हो वहां से हिलना नहीं चाहिए। हाँ बराबर। सर्व लेहा अप्त्यासु मज्जन में होती ना तू शरणम, वो इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, वो जाके नीचे तल हटी में वो बैठ जाना चाहिए, जिस भी पात्र में पानी है उसमें देखे तो। अवयवशो गमनम तथापि तस्य पाक संपन्न इति विद्यम। इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि वो जो अपना अवलेह है वो सिद्ध हो गया है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कि पक्व लेह लक्षण महालेहस्यति, लेहस्यति से लेहस्य से इति से पक्व लेह का लक्षण बता रहे हैं। तंतु मध्व मुद मुदक मज्ज विसरणम च, मतलब तंतु मत्व हो रहा है, तंतु आ रहा है, दो उंगलियां अंगूठा और तर्जनी के बीच में वो तंतु अगर आ रहा है ऐसे, तो वो बन गया है। और पानी में वो डूब रहा है और इधर उधर फैल नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो सिद्ध हो गया है। स्नेह लेहो क्वाथ भेदो, तो स्नेह बनाने के टाइम और के लेह बना रहे हैं तो, और क्वाथ, इसका भेद अलग अलग होता है। तो मानो उत्तमा स्यात् पल मात्रा, तो उत्तम मात्रा एक पल की मात्रा, ऐसा उन्होंने कहा है। इत्यादिन न उत्तम, इत्यादिन उत्तम। क्वाथ औषध शब्द लेह से ग्रहणात्, क्वाथ औषध जब बता रहे हैं तो लेह का भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर वीना मैम आप भगवान का प्रेयर करेंगी? हाँ सर, करती हूँ। हट हट प्रदीपिका नामक एक योग शास्त्र में ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है, चलम चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत्। इसका अर्थ यह है कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी थैंक लोगों यू। को, प्रणाम। थैंक यू वैद्य जी, सबको प्रणाम। थैंक यू मैम।